हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के उदाहरणों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। वीडियो पार्ट 23 में हम लोग उदाहरण 9, 10 और 11 को पूर्ण तरीके से हल कर लिया था। आज की इस वीडियो पार्ट 24 में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ठीक है, तो यह भी प्रश्नावली 1.3 का बेसिक ही है। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है, ये बुक देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो आज का यही टॉपिक होने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिया गया है आर, आर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को सूचित किया जाता है। तो इस समुच्चय के अंतर्गत प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है और इस n का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट यानी अनंत तक। तो n का मतलब हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। W का मतलब हो गया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय को z से सूचित किया जाता है और यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है 0, और इधर चलेंगे तो धनात्मक चलेंगे, धनात्मक संख्याओं के, और माइनस में जाएंगे यानी बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस में यानी ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी। ठीक है, ये होता है पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है और साथ में 0 होता है। ठीक है, और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से सूचित किया जाता है, जहां पर q यानी परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है और p और q जो कि z में से लिया जाता है। ठीक है, यानी कि p और q क्या होता है, तो पूर्णांक होता है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो q से किसे सूचित करते हैं, तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है q पर बार से सूचित किया जाता है, या q डैश कहते हैं इसको, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय है, और ये √2 क्या है, अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, √5 अपरिमेय है। डॉट डॉट यानी कि अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इतना। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा समुच्चय किसका उपसमुच्चय है। ठीक है, तो ये जो सभी समुच्चय आपको दिखाई दे रहे हैं, एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, क्यू डैश, ठीक है, ये सभी जो है आर में से लेकर के बनाए गए हैं। यानी कि ये आर से सभी की सभी क्या है, छोटे समुच्चय है। यानी कि एन जो है आर का उपसमुच्चय है, डब्ल्यू भी आर का उपसमुच्चय है, जेड भी आर का उपसमुच्चय है, क्यू भी आर का उपसमुच्चय है, और क्यू डैश भी आर का उपसमुच्चय है। इसमें तो सभी संख्याएं होती है आर में, प्राकृत भी होती है, पूर्ण भी होती है, परिमेय अपरिमेय और पूर्णांक भी होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि n जो होगा रियल नंबर का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, w होगा रियल नंबर का उपसमुच्चय। ठीक है,
और इसी तरह से जेड भी क्या होगा, तो जेड भी रियल नंबर का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भी रियल नंबर का उपसमुच्चय है। क्यू पर बार यानी कि अपरिमेय संख्या भी रियल नंबर का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो ये हो जाता है उपसमुच्चय। ठीक है, और हम लोग ये भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि ये सारी प्रकृत संख्याएं W में से लिया गया है। देखिए 1 2 3 ये सारे अवयव इसमें है, लेकिन ये 0 इसमें नहीं है, लेकिन ये सभी अवयव इसमें है। ठीक है, देखिए है, तो हम कह सकते हैं कि n जो है W का उपसमुच्चय है, यानी कि n यानी प्राकृत संख्या W का उपसमुच्चय है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि n इस z में भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक है, यानी कि n z का भी उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इन सभी के नीचे एक है, यानी कि 1/1 2/1 3/1 यानी p/q के रूप में है ये सभी संख्याएं, यानी कि n जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि n यानी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या का भी उपसमुच्चय है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये एक जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये 2 भी अपरिमेय संख्या नहीं है, 3 भी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें से कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि n जो होता है वो अपरिमेय संख्या का उपसमुच्चय नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n अपरिमेय संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, n अपरिमेय संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, देखिए और भी क्या हम समझ सकते हैं कि यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि W जो है 0 से स्टार्ट है 1 2 3 अनंत तक। देखिए इसमें 0 1 2 3 अनंत तक है, यानी कि W Z से बनाया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि W जो है Z का उपसमुच्चय है, यानी कि पूर्ण संख्याएं पूर्णांक का उपसमुच्चय है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ये Z ये W जो है सभी के नीचे क्या कर सकते हैं कि 0/1 1/1 कर सकते हैं 2/1, यानी कि W जो है Q के अंतर्गत है, यानी W उपसमुच्चय है Q का, यानी कि W जो है परिमेय संख्या का उपसमुच्चय है, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ये W जो है अपरिमेय संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 0 अपरिमेय नहीं है, 1 भी अपरिमेय नहीं है, ये कोई भी इसमें से अपरिमेय नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि W अपरिमेय संख्या का उपसमुच्चय नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर Z जो है इसमें से सबके नीचे क्या है, एक है, सबके नीचे क्या है, एक है। -3/1 कर सकते हैं, -4/1 कर सकते हैं, माइनस में 2/1 भी कर सकते हैं, 0/1 1/1 2/1 इस तरह से कर सकते हैं, यानी ये सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या का रूप ले सकती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि Z जो है वो Q के अंतर्गत आता है, यानी कि Z उपसमुच्चय है Q का, यानी कि परिमेय संख्या का, लेकिन ये Z जो है उपसमुच्चय नहीं है Q डैश का। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये था वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यह बहुत ही इजी था। तो अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है आपको, तो आप कमेंट कीजिए, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।